So, good morning. Welcome to part 10 Relationship Mastery. So, अभी तक जो जो चीज़ें मैंने आप सबके साथ शेयर की will change your mind, thoughts. So, what is good relationship? Good relationship होते क्या है? आज हम इसी टॉपिक पे ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि रिलेशनशिप होते क्या है। एक लाइफ को अच्छे तरीके से जीने के लिए, एक लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए ब्यूटीफुल रिलेशनशिप का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वी आर ऑल सोशल एनिमल्स, वी नीड अटेंशन एंड अटेंशन के साथ स्ट्रोंग रिलेशनशिप का होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक रिलेशनशिप होना और उसको स्टेब्लिश करना, मेंटेन बनाए रखना, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। रिलेशनशिप में सिर्फ ये नहीं कि कपल्स का रिलेशनशिप, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके साथ हमारा रिलेशनशिप, वो भी रिलेशनशिप का ही हिस्सा है। कि हम मान के चलते हैं ना कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए ये करूँगा या ये करूँगी, या मैं अपने पार्टनर के लिए ये करूँगा या ये करूँगी। तो ये सब चीज़ें हम जिससे भी मिलते हैं उनके साथ एक फ्रेंडशिप क्रिएट करते हैं, और कुछ फ्रेंडशिप ऐसी होती है जो बाद में रिलेशनशिप बन जाती है। तो एक फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप बनना, दिस इज़ ए प्रोसेस, बट एक रिलेशनशिप से ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बनना, दिस इज आर्ट। सो आई विल शेयर द 3 टिप्स, 3 बेसिक फंडामेंटल्स इन दिस वेबिनार, जो आपके रिलेशनशिप को इम्प्रूव करेगी, ब्यूटीफाई करेगी एंड मेंटेन करेगी। एंड दिस इज फर्स्ट फंडामेंटल विच नेम अंडरस्टैंडिंग। देखो, 2 पार्टनर है, अगर उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी तो रिलेशनशिप बन ही नहीं सकता, वो मेंटेन ही नहीं कर सकता। वी आर ऑल पीपल इन डिफरेंट पर्सनैलिटी। हर किसी पर्सन की अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। मैं यहाँ पे अलग अलग पर्सनैलिटीज़ को 4 टाइप्स में बांट देता हूँ, 4 कलर्स, जिसमें सबसे पहला कलर है येलो। अब जो ये येलो पर्सनैलिटी होती है, इनको कम बोलना पसंद होता है, कम बातें करना पसंद होता है, इस तरीके से, एंड हेल्पिंग पीपल। द सेकंड कलर इज ग्रीन पर्सनैलिटी। ये पर्सनैलिटी स्टैट्स के अकॉर्डिंग चलती है, एनालिटिकली चलती है, फैक्ट एंड फिगर्स के अकॉर्डिंग चलती है, जैसे सोच समझ के चलने वाली। एंड द थर्ड पर्सनैलिटी इज ब्लू कलर, जैसे नाम से ही ब्लू है, पार्टी होलिक, फन लविंग, मेड फ्रेंड्स इजीली, जल्दी फ्रेंड बनाने वाली, एंड एडजस्ट एनी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने वाली। एंड द फोर्थ एंड लास्ट पर्सनैलिटी इज रेड पर्सनैलिटी, डोमिनेंट पर्सनैलिटी बोलते हैं इनको। जैसे पॉलिटिशियन होते हैं ना, उनको रिस्पेक्ट चाहिए, हैवी स्टेटस होता है उनका, केयर चाहते हुए, इस तरीके से। तो हमें हर पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ये देखना है किसी भी पर्सन को, उससे मिलने से पहले, बात करने से पहले, कि ये किस पर्सनैलिटी का है, क्या चाहिए इसको। हमारा माइंडसेट ये नहीं होना चाहिए कि ये एक ही पर्सनैलिटी। ये भी मैं एक बात बता रहा हूँ, हो सकता है किसी एक पर्सन में 2 पर्सनैलिटी भी हो, जैसे ग्रीन एंड ब्लू या ग्रीन एंड रेड। अब जैसे ग्रीन एंड ब्लू मैंने बताया, कोई पर्सन हो सकता है स्टैट्स, फिगर्स के, फैक्ट्स के अकॉर्डिंग चलता हो, और वो पार्टी होलिक भी हो, फन लविंग हो। ग्रीन एंड रेड भी हो सकता है कि कोई डोमिनेंट हो, रिस्पेक्ट भी चाहता है, और उसके साथ
फैक्ट एंड फिगर के अकॉर्डिंग चलता है, स्टैट्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, इस तरीके से। तो हमें ओपन माइंड रहना है, जजमेंटल नहीं होना हमें। किसी भी पर्सन को, सामने वाले को देख के जज नहीं करना हमें कि ऐसा ही होगा। हमारी सबसे बड़ी गलत आदत यही होती है कि हम जजमेंटल हो जाते हैं, जज करने लगते हैं सामने वाले को मिलने से पहले। ये हमारे खून में बस चुका है जजमेंटल होना, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ में मैं एक आपके साथ स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, महाभारत से रिलेटेड है। आई डोंट नो कि वो रिलेशनशिप के ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी, बट जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप अच्छे से समझ जाओगे। तो ये कहानी है करण एंड अर्जुन के ऊपर। होता क्या है कि अर्जुन जी श्री कृष्ण भगवान को बोलते हैं कि कृष्ण जी, दान तो मैंने भी बहुत किए, बट नाम हमेशा करण का ही क्यों लिया जाता है? मैं भी दानी हूँ, बहुत सारे दान किए हैं मैंने, बट हमेशा नाम करण का ही क्यों लिया जाता है, ऐसा क्यों? तो कृष्ण जी थोड़ा मुस्कुराते हैं और उनको, करण और अर्जुन दोनों को, पहाड़ों की तरफ ले जाते हैं। अब वे तो भगवान थे, उन्होंने पहाड़ को छुआ और वो पहाड़ सोने का बन गया। तो वे अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, ये पहाड़, सोने का पहाड़ मैं आपको दे रहा हूँ, और इस पहाड़ को आपको गरीबों में बांटना है, जो आसपास के गांव हैं उनमें बांटना है आपको। अर्जुन जी बोलते हैं ठीक है, नो प्रॉब्लम, बांट देंगे। तो वहाँ पर लाइन लगनी शुरू हो जाती है, वे बांटना शुरू कर देते हैं। अर्जुन जी बांटते हैं, वे किसी के घर में शादी है उसको ज़्यादा दे दिया, कोई बीमार है उसको ज़्यादा दे दिया। मतलब क्या है कि लोगों की सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने बांटना शुरू कर दिया सोने को। अब वे देखते हैं कि यार 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, भीड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, भीड़ तो बढ़ती जा रही है। अब लोगों की ज़रूरतें भी तो थी ना, तो भीड़ बढ़ती जाती है। अब जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई तो होता क्या है ना कि जो बांटने की खुशी होती है ना, दान देने की खुशी होती है, वो भी समय के साथ साथ कम हो जाती है। तो ये चीज़ नोट की गई कि जैसे जैसे उन्हें टाइम होता गया ना, उनकी जो बांटने की खुशी थी वो कम होती गई, और एक टाइम ऐसा आया कि उनकी बिल्कुल खुशी ही चली गई बांटने की, दान देने की। तो वे आ जाते हैं और वे कृष्ण जी को बोलते हैं कि कृष्ण जी, मैं दान देता जा रहा हूँ, देता जा रहा हूँ, देता जा रहा हूँ, लेकिन लोग तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। अब वो ही था ना कि सोना भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, क्यों? अपने आप में पहाड़ था वो भी। तो कृष्ण जी मुस्कुराते हैं, फिर वो करण को बोलते हैं कि करण, ये पहाड़ मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ, सोने का पहाड़, और तुम्हें इन गरीबों में बांटना है। तो करण बोलते हैं ठीक है, बांट देंगे। वे जाते हैं, तो जहाँ पे भीड़ होती है ना, तो इंग्लिश का एक वर्ड है अनाउंसमेंट। तो उस भीड़ में वे अनाउंसमेंट करते हैं, जहाँ पे लोगों की भीड़ लगी होती है, कि मैं ये पहाड़, सोने का पहाड़, तुम सभी गरीबों में देता हूँ। जिस जिसको भी जो जो चाहिए, अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें से अपने आप ले लो। ये चीज़ बोलते हैं और वे वहाँ से वापस आ जाते हैं। तो जब वे आते हैं तो कृष्ण जी बोलते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, ये फ़र्क है आप में और करण में, ये फ़र्क है आप में और करण में। आप मुझसे कह रहे थे ना कि क्या फ़र्क है मुझ में और करण में, दान तो मैं भी देता हूँ। देखो, उन्होंने किसी तरीके का घमंड नहीं किया अपने अंदर। उन्हें ये पता था कि जिस चीज़ पे तुम्हारा हक नहीं है, तो उस चीज़ में लोगों को दिखाने से भी कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन आपने क्या किया कि आप दिखा रहे थे, अपनी शान दिखा रहे थे वहाँ पे कि मैं बांट रहा हूँ। आपने अपनी उपस्थिति महसूस करवाई वहाँ पे कि मैं वहाँ पे उपस्थित हूँगा, तभी ये दान दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनको ये काम सौंपा गया, उन्होंने वो गरीबों में दे दिया। उन्हें पता था कि मेरा इसमें कुछ नहीं है,
वहाँ पे दिया, दान दिया उन्होंने और वापस आ गए। अब लोगों की ज़रूरत के हिसाब से लोग उसमें से ले लेंगे। तो ये फ़र्क है। तो सिंपली बात है कि आप कौन होते हो देने वाले। वे एनालिटिकली नहीं चले, उन्होंने देखा कि मेरा कुछ भी नहीं है, सो उनका दिल बड़ा है। हम बोलते हैं ना कि किसी का दिल बड़ा है, तो इस तरीके से बात बोली जाती है। तो हमें ओपन माइंड रहना है, हमें जजमेंटल नहीं होना, न्यूट्रल रहना है हमें। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली एक मैं छोटा एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कोई फ्रेंड है हमारा, वो अपने फ्रेंड से मिलवाना चाह रहा है। तो उसके फ्रेंड के आने से पहले जो हमारे वाला फ्रेंड है वो बोलेगा कि यार ये पर्सन बेकार है, मतलब उसकी कमियां गिनवानी शुरू कर दिया। तो जब वो आएगा ना उसका फ्रेंड, भले हमें उसमें अच्छाइयाँ नज़र आ रही हो, लेकिन फिर भी हमें वो गलत ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि हम सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करते हैं, हम जजमेंटल हो जाते हैं। भले वो अच्छा भी लग रहा है, फिर भी हमें वो खराब ही दिखेगा। तो वी कैन नॉट न्यूट्रल, हम न्यूट्रल नहीं हो पाते। तो इसलिए ये है कि हमें न्यूट्रल होना पड़ेगा, जजमेंटल नहीं होना। इसमें एक और स्टोरी सुना रहा हूँ मैं आपको। एक ऑफिस में प्रेजेंटेशन होती है। प्रेजेंटेशन का टाइम होता है 9 बजे का, और 2 पार्टनर को प्रेजेंटेशन सौंपी जाती है कि आप दोनों प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करोगे। तो होता क्या है कि एक पार्टनर तो टाइम से आ जाता है, वो सारी तैयारी कर लेता है प्रेजेंटेशन देने की, सब चीज़ रेडी कर लेता है। लेकिन जो दूसरा पार्टनर होता है वो लेट हो जाता है। अब ये लगा लो कि 9 बजे की टाइमिंग होती है, तो वो 8:55 पे आता है। आते ही जो फर्स्ट पार्टनर होता है वो उसे सुनाना शुरू कर देता है कि यार इसने तो लेट ही आना होता है, शर्ट बाहर है इसकी, शूज़ पॉलिश नहीं है ढंग से, बाल भी सेट नहीं है, ये यार तुझे पता था जब आज प्रेजेंटेशन है तो तू इस तरीके से आया, कम से कम हमारी तो इज्जत का ध्यान रख लेता, पूरी कंपनी की इज्जत तेरे ऊपर है। तो उसको खरी खोटी सुनानी शुरू कर देता है। तो जब वो 10-15 मिनट उसको खरी खोटी सुनाता रहता है, तो जब फर्स्ट पार्टनर शांत हो जाता है तब वो बोलता है कि भाई आज मॉर्निंग में मेरी मदर को अटैक आ गया था, हार्ट अटैक। घर में कोई था नहीं, तो उस वजह से मुझे खुद ही मदर को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। और जैसे ही कोई फैमिली मेम्बर आया तभी मैं वहाँ से निकला और सीधा मैं ऑफिस आया हूँ बिना कुछ करे। मुझे पता था कि तू वेट कर रहा होगा मेरा। तो जैसे ही वो ये वर्डिंग सुनता है, फर्स्ट पार्टनर जो नेगेटिव था, उसने खरी खोटी सुनाई थी उसको, उसका एकदम से परसेप्शन चेंज हो गया। वो बोलने लगा कि क्या इंसान है यार तू फोन कर देता मुझे, तू इस हालत में आंटी को छोड़ के आ गया, तू पागल है, तू फोन कर देता मुझे। तो आप समझ सकते हो कि सिचुएशन एकदम से कैसे चेंज हो गई। जो बंदा नेगेटिव था उसको तरह तरह की सुना रहा था, वो एकदम से पॉजिटिव हो गया। उसने बोला सेकंड पर्सन ने कि यार अगर मैं फ़ोन करता तो तुझे बुरा लगता इस वजह से। उसने जहाँ पे फर्स्ट पर्सन ने 15 मिनट तक उसे खरी खोटी सुनाई, वो अगले 2 महीने तक सॉरी फील करता रहा, पछतावा रहा उसे कि यार मैंने इस पर्सन को जिसमें इसकी कुछ गलती नहीं थी उसको फिर भी इतना सुनाया, और ये चुपचाप सुनता रहा। तो हमारे साथ पता है यही चीज़ें होती है कि हमें कुछ पता होता नहीं है, पूरी सिचुएशन को जाने बिना ही हम सीधा रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो हमें न्यूट्रल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिना बात के बॉडी टेम्परेचर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है हमें ये देखना है कि ये क्यों है, तो कोई ना कोई रीज़न होगा। अगर सामने वाला पर्सन चोर भी है ना, तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीज़न होगा। अपनी अंडरस्टैंडिंग तेज़ करो थोड़ा। तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमें बोलना नहीं है या उससे पूछना भी नहीं है कि ये किस वजह से हुआ, हमें समझना है। समझना है कि इसने अगर ऐसा रिएक्ट किया है, अगर ये रो रही है या रो रहा है, या इसने मेरे ऊपर या इसने मेरे ऊपर गुस्सा किया है, तो कोई ना कोई रीज़न होगा। एंड एक चीज़ के ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो है डोंट बूस्ट योर सेल्फ।
मैंने ये ज़्यादातर लोगों के अंदर ये कमी देखी है कि अपने आप को बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश करते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और वे कुछ होते नहीं है, बस वे बोलते हैं, बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं बस। मुझे ये पता है कि जो पर्सन कुछ होगा ना, उसे बोलने की ज़रूरत नहीं है या उसे शो करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। नाउ देर इज़ द सेकेंड पिलर विच नेम रिस्पेक्ट। पहला मैंने आपको बताया अंडरस्टैंडिंग, दूसरा रिस्पेक्ट। रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। पहला अंडरस्टैंडिंग, आपने एक दूसरे को समझ लिया, उसके बाद रिस्पेक्ट, एक दूसरे की कद्र भी करो, वो भी ज़रूरी है। मैं एक एडवाइस दे के चल रहा हूँ आपको कि चाहे आपसे कोई छोटा हो या बड़ा हो, उसको ट्रीट इस तरीके से करो कि जैसे वो आपसे बड़ा ही हो। अंदर से ही अपने आप ही तू हट जाएगा और आप लग जाएगा। ये मैंने किया हुआ है, फील किया हुआ है खुद, कि देखो जो बड़ा है वो तो है ही बड़ा, उसमें तो कुछ कह ही नहीं सकते, लेकिन जो छोटा भी है ना, उसे भी ये सोच के चलो, क्योंकि हम एक्टर हैं, हम कुछ भी सोच सकते हैं, हम कुछ भी मान सकते हैं। इमेजिनेशन हमारी इतनी परफेक्ट होती है। बाकी इमेजिनेशन परफेक्ट करने के बारे में आगे और भी टेक्निक्स बताऊंगा। तो हमें सिर्फ ये सोचना है कि ये हमसे बड़ा ही है, अपने आप ही यार हमारे बिहेवियर में ही चेंज हो जाएगा, तू हट के आप लग जाएगा। ये ऑटोमेटिकली डेवलप नहीं होती, ये चीज़ें डेवलप करनी पड़ती है। लेडीज़ पार्टनर के लिए एक टिप है मेरे पास, जो आपके रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी मेल्स को लेके, और वो है डोमिनेंट। है क्या कि मेल्स को क्या चीज़ पसंद होती है? रिस्पेक्ट, ईगो। मैंने ये चीज़ देखी है कि वाइफ पार्टनर हमेशा मेल्स के ऊपर कमेंट करती रहती है, उनकी रिस्पेक्ट को लेके, उनकी ईगो को लेके। एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपने रिस्पेक्ट या ईगो के ऊपर कुछ बात की तो वे अंदर ही अंदर घुट जाएंगे। वाइफ पार्टनर हमेशा हस्बैंड को सुना रहे होते हैं, ज़्यादा कमाते नहीं है। बेसिकली मैंने ये चीज़ें मिडिल क्लास फैमिलीज़ में देखी है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से फ़ाइट चलती रहती है कि उनकी इनकम ठीक नहीं है, क्योंकि वाइफ ज़्यादा कमा रही होती है, हस्बैंड कम कमा रहे होते हैं, तो बस उसी से ही फाइटें शुरू हो जाती है। तो अगर आपने कभी भी उनकी ईगो, इनकम या वर्थ के ऊपर बात की तो वे अंदर से ही टूटने लग जाएंगे। तो कभी भी वाइफ पार्टनर को मेरे पास से स्पेशल एडवाइस है कि कभी भी ईगो पे बात मत करो। एंड द सेकंड एडवाइस मेंस के लिए है फीमेल को लेके, कि फीमेल्स हमेशा रिस्पेक्ट चाहती है। दे वॉन्ट रिस्पेक्ट, केयर एंड पोलाइट, एंड ए पर्सन जो लिसन टू देम, सिर्फ उन्हें सुने, उस हिसाब से रिस्पेक्ट फॉर देम, उनकी रिस्पेक्ट करे, केयर करे, पोलाइटली बात करें, बस इससे ज़्यादा क्या चाहिए उनको। एंड दिस टिप विल मेक योर रिलेशनशिप स्ट्रोंगर एवरी डे। एंड इसमें एक चीज़ और ऐड कर लो आप, एप्रिसिएशन। तारीफ करने में क्या गलत है यार? मान लो आपके पार्टनर ने कोई ड्रेस अच्छी पहनी है तो आप उसको अप्रिशिएट कर लो। अब अप्रिशिएट भी आपको ऐसे नहीं करना कि दिखावा कर रहे हो। देखो, अगर आप ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलोगे तो सामने वाले को भी पता लग जाएगी हाँ ये बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है। दिल से बात करो, क्योंकि वो है ना कि जो दिल से बातें निकलेगी ना वो एग्जैक्ट निकलेगी और वो सच्चाई निकलेगी। तो अप्रिशिएट करो, ये अपनी हैबिट बना लो एप्रिसिएशन की, कि कुछ भी अच्छा पहना दिल से तारीफ कर दो उनकी, चाहे वो मेल हो फीमेल हो कोई भी हो। एंड इसमें एक ज़बरदस्त काम करती है, वो टेक्निक काम करती है लिख के देने की। बेसिकली मैंने स्कूल्स में देखा है, बिकॉज ये हमारे टाइम में भी हुआ था, कि
मेल फीमेल्स को या फीमेल मेल्स को लव लेटर लिख के देती थी। तो ये वास्तव में टेक्निक काम करती है यार, ट्रस्ट मी। आप मूवीज वगैरह में देखोगे लोग ज़्यादातर लिख के देते हैं, क्यों? क्योंकि वो है ना, एक हार्ट टू हार्ट का कनेक्शन होता है उनका, इस वजह से। हाँ, हालांकि आपने बोल दिया, अप्रिशिएट कर दिया, वो अलग बात है, लेकिन अब वो अगर आपने लिख के भी दे दिया ना, तो वो और ज़्यादा आपके रिलेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगी, और ज़्यादा करीब ले आएगी। एंड दिस विल वर्क्स एज ए मैजिक। डू इट वंस एंड फील दिस मैजिक। अदरवाइज आप मान लो ऑफिस में हो, आपने कुछ चीज़ लिखी, अच्छी चीज़ें, एंड आपने उनके सोते हुए तकिए के नीचे रख दी। देख लो आप मैजिक खुद। एंड फिर आप मुझे थैंक यू करोगे कि थैंक्स विनय, जो आपने हमारे साथ ऐसी टेक्निक शेयर की। सो एप्रिसिएशन की अपनी हैबिट बनाओ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि सामने वाला पार्टनर आपसे पूछता है कि कैसा लग रहा हूँ या कैसी लग रही हूँ, तो उसका पीछे का पर्पज़ क्या है, किस वजह से पूछते हैं? कि लोग मुझे अप्रिशिएट करें, तारीफ़ करें, इस वजह से। कोई चीज़ मान लो, कोई ड्रेस है आपको अच्छी लगी, आपने दिल से बोल दिया वेरी गुड, अच्छे लग रहे हो। बट अगर आपको अच्छे नहीं भी लगी ना, या अच्छा नहीं भी लगा, तब आपको एकदम से उसको फोर्स नहीं करना कि इसको बदल ले, आए कर ले, उसको सजेस्ट करना है, राइट? सजेस्ट में और फोर्स में भी डिफरेंट होता है। ये डिफरेंट का आपको पता होना चाहिए कि फोर्स कर रहे हो और सजेस्ट कर रहे हो। सामने वाले को इस तरीके से बात बताओ कि उसे सजेशन लगे कि आप एक बार ये ट्राई करके देखो कैसा लगेगा। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? एंड इसके अलावा मैं बात करता हूँ सेल्फ रिस्पेक्ट। देखो, आप रिलेशनशिप मेंटेन करने के ऊपर बात कर रहे हो, इस्टेब्लिश करने के ऊपर बात कर रहे हो, तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो होना बहुत ज़रूरी है ना, कि आपकी खुद की क्या वैल्यू है। तो एक वैल्यूएबल पर्सन बनना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद की तो वैल्यू क्रिएट करो। सामने वाला पर्सन आपके साथ जुड़ने जा रहा है, तो वो फील क्या करेगा भाई? क्या फील करेगा या क्या फील करेगी आपके साथ? प्राउड फील करेगी या कैसे फील करेगी? तो वो चीज़ देखो। एंड किसी को जताओ मत कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुम्हारे लिए वो किया। देखो, लोगों की है ना पुअर मेमोरीज होती है, लोग करते हैं और भूल जाते हैं। तो आपको भी ये हैबिट अपनी बनानी पड़ेगी। ये नहीं सोचना कि यार मैंने उसके लिए तो इतना अच्छा किया था, उसने बदले में मेरे साथ ऐसा किया। अपनी ये है ना एक्सपेक्टेशन लोगों से करनी भूल जाओ। वो उनकी अच्छाई है कि वे याद रखेंगे, लेकिन आप भूल जाओ। वो बोलते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल, इस तरीके से। तो वो चीज़ करो। एंड इससे अगली चीज़ है प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करो। कि सामने वाले ने कोई प्राइवेसी आपके साथ शेयर की, तो ये नहीं कि आपने सबके साथ लीक कर दिया उसको, नहीं। यही तो लोग गलत करते हैं ना। अपने को हाई लेवल पे दिखाने के लिए लोगों की प्राइवेसी लीक कर देते हैं। देखो, इसको आप मेंटेन करके चलो, आप कभी भी शक के घेरे में नहीं आओगे। एंड अब मैं बात कर रहा हूँ लव रिलेशनशिप के ऊपर। लव रिलेशनशिप में जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है गुड अंडरस्टैंडिंग। आपस में अंडरस्टैंडिंग कैसी है? केयर, आप एक दूसरे की केयर करते हो। रिस्पेक्ट करते हो। इसके अलावा जैसा बोलते हैं ना कि खाने में नमक का काम, तो वो काम करता है सेंस ऑफ ह्यूमर। अगर आप एक दूसरे के साथ हंस रहे हो ना, लाफ टुगेदर, देन मुझे नहीं लगता कि वो इंसान आपको छोड़ के कहीं जाने वाला है या जाने वाली है। दैट पर्सन विल नेवर चीट यू। आपको कभी चीट नहीं करेगा या करेगी, आपको छोड़कर नहीं जाएगा। अगर मैं टीनेजर्स की बात करूँ या यंगस्टर्स की बात करूँ, मैंने देखा है कि उनके रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं यार, बहुत स्ट्रॉन्ग, वेरी गुड, फंटेस्टिक। बट
जो ब्रेक होने का रीज़न होता है वो होता है कि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ बन के दिखाएगी या बन के दिखाएगा, बट वो बन नहीं पाता। रिलेशनशिप में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सामने वाला पर्सन भाई आपके ऊपर डिपेंड होने जा रहा है, हल्के में नहीं है कोई ये बात। तो आप कर क्या रहे हो, क्या कमा खा रहे हो, ये रीज़न है। ब्रेकअप होने का रीज़न ही यही है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, अच्छे रिलेशंस है, बट घर वाले नहीं मान रहे आगे जाके। क्यों? क्योंकि लड़का कुछ करता ही नहीं। सो दिस इज माई जनरल ऑब्जर्वेशन। इफ यू लाइक समबडी देन क्रिएट वैल्यू यूर सेल्फ। खुद का स्टैंडर्ड बनाओ। खुद से पूछो कि यार सामने वाली लड़की आपके साथ आएगी तो क्या फील करेगी, वो क्या फील करेगी। दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ लव रिलेशनशिप। सोशल स्टेटस कैसा है, हैव समथिंग, एंड ये जो सोशल स्टेटस वाली बात है ना, ये एक दिन में डेवलप नहीं होती, ये करनी पड़ती है। जैसे एनिमल्स में होता है ना, डिस्कवरी चैनल्स पे हमने फाइट देखी है, जैसे दो मेल एनिमल लड़ रहे हैं और जो जीतता है वो फीमेल को ले जाता है। क्यों? बिकॉज ही डिज़र्व दिस फीमेल। ऐसा ही ह्यूमन बींग्स में होता है। और जो जैसे डिस्कवरी पे एनिमल्स में तो दिखाई पावर, फिजिकल पावर, यहाँ पे फिजिकल पावर नहीं, यहाँ पर सोशल स्टेटस है कि भाई फील कैसा करेगी, वही बात आ गई ना, फीलिंग वाला फैक्टर। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि कोई पर्सन है मेल, उससे कोई लड़की बात करती है, जो आसपास के लोग हैं वो उस लड़की को बोलते हैं कि यार तूने कैसे लड़के से बात कर ली, इसका कुछ ना ये कमाता है ना कुछ करता है, इस तरीके से बात की, मतलब नेगेटिव बातें बोल दी। तो अगली बार से वो लड़की उस लड़के से मिलेगी ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ इसी लड़की ने किसी दूसरे पर्सन से बात की, उसका जो सोशल स्टेटस था वो बहुत बढ़िया था, वैल्यू क्रिएट की थी उसने, आसपास के जो लोग थे उसकी कदर करते थे, उसके टाइम की वैल्यू थी, एक अपना नाम बना रखा था उसने। वो लड़की उस लड़के से मिली तो आसपास के लोग बोलने लगे यार इस लड़के ने तुझे कैसे टाइम दे दिया, इस लड़के के पास तो टाइम ही नहीं होता। जब ये वर्डिंग सुनेगी ना तो भाई साहब पागल हो जाएगी, वो पीछे पड़ जाएगी उस लड़के के। कैन यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि अपने आप में सोशल स्टेटस, सेल्फ रिस्पेक्ट होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। एंड नाउ द थर्ड थिंग इज केयर। फर्स्ट पिलर मैंने आपको बताया अंडरस्टैंडिंग, दूसरा रिस्पेक्ट और तीसरी केयर। केयर इज द थर्ड पिलर ऑफ रिलेशनशिप, बेटर एंड ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। लिसन, पोलाइट, कंट्रोल योर वर्ड्स एंड यूज सेंस ऑफ ह्यूमर। एक्चुअली क्या होता है ना कि हम सेंस ऑफ ह्यूमर को डेवलप करने के ऊपर इतने ज़्यादा लग जाते हैं। असल में होता क्या है कि हम सेंस ऑफ ह्यूमर को परफेक्ट करने के ऊपर इतनी ज़्यादा चीज़ें करने लग जाते हैं कि हमें दूसरों की इमोशंस का पता ही नहीं होता। हमें खुद नहीं पता होता कि हम जल्दबाजी में क्या बात बोल गए जो सामने वाले पर्सन को हिट कर गए। पीपल्स आर मोस्ट सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव होते हैं लोग। तो हमें दूसरों के इमोशंस का ख्याल भी रखना चाहिए। कई बार हम वर्ड ऐसे बोल जाते हैं कि सामने वाला पर्सन बुरा मान जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं भाई। हम्बल होना चाहिए। और मान लो हमारे मुंह से कोई बात गलत निकल जाती है तो सॉरी फील कर दो, बट इस सॉरी भी इस तरीके से नहीं कि हाँ बोल दो दिया सॉरी, ये नहीं, दिल से सॉरी बोलना। मैंने मेल्स की ये खास चीज़ देखी है जो मुझे गलत लगती है कि उनको सॉरी बोलना नहीं आता। सो लर्न टू से सॉरी एंड लोगों को ऐसे ट्रीट करो जैसे आप खुद को ट्रीट करना चाहते हो। ट्रीट एज योर सेल्फ।
अच्छे तरीके से ट्रीट करना चाहते हो ना, कि सब आपकी रिस्पेक्ट करें, सोशल स्टेटस अच्छा हो, आपकी खुद की वैल्यू हो, तो आप लोगों को भी वैल्यू देना शुरू कर दो। लोगों को आप करके बात कर दो, लोग आपसे उसी तरीके से बात करना शुरू कर देंगे। कोई छोटा है तो आप ये सोचो कि जैसे वे बड़े हैं, अब उनको आप करके बात करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, और बदले में वे भी आपको आप करके बात करेंगे। मान लो कोई आपसे बड़े पर्सन है और वे आपको आप करके बात करते हैं, आपके मन में क्या आएगा? यार इतने बड़े होके मुझसे आप करके बात कर रहे हैं, तो आपकी नज़रों में उनकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? एंड अगर आप किसी को हंसा सकते हो ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। सेंस ऑफ ह्यूमर को इम्प्रूव करने की सबसे ज़बरदस्त टेक्निक ये बता रहा हूँ मैं, कि आप कुछ जोक्स को अपने रेडी कर लो, 4-5 जोक्स को। कॉमेडी सीरियल्स देखना शुरू कर दो। मैं यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर ट्रेनिंग नहीं दे रहा, बट जैसा बताया जाता है कि ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है, उसके अलावा लाफिंग मेडिसिन की तरह काम करती है। तो जब आप अपने कॉमेडी सीरियल्स देखना शुरू कर दोगे, जोक्स रेडी करना शुरू कर दोगे, हंसी मजाक करने लगोगे थोड़ा बहुत, लोगों के इमोशंस का ध्यान रखते हुए, तो आपको पता होगा कि कब कैसे क्या बोलना है और कितना बोलना है, और क्या बोलने पे लोग हंसेंगे। ये सारी चीज़ आपको पता होगी। तो जब आपको पता होगी तो आप सामने वाले पार्टनर को भी इंटरटेन कर पाओगे। सो लर्न टू फॉरगेट पीपल्स। लोगों को भूलना शुरू कर दो जो लोगों की कमियां हैं। ज़्यादातर लोगों में ये चीज़ देखी गई है कि मान लो किसी ने किसी को गलत बोला, तो वो उसको 1 घंटा 2 घंटा आधा दिन पूरा दिन उसी बात को लेके बैठे रहेंगे। उससे आप क्या करोगे? अपना ही नुकसान करोगे, अपने ही सिर में दर्द करोगे। तो जो लोगों की कमियां हैं, जो उन्होंने कुछ गलत किया, तो वो भूलना शुरू कर दो। मैटर ये करता है कि आपने कितने कम टाइम में लोगों को माफ़ किया। नाउ एक सर्वे बता रहा हूँ मैं कि अपने बारे में लोग 60% सोचते हैं और 30% सोचते हैं रिलेशनशिप के बारे में। सिर्फ और सिर्फ 10% सोचते हैं वे एम्पैथी के बारे में। एम्पैथी मतलब कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, इस तरीके से। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि सामने वाला पर्सन क्या मेरे बारे में क्या सोच रहा है। अरे भाई, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो तुम्हारे बारे में सोचेंगे। 60% वे अपने बारे में ही सोच रहे हैं, 30% वे सोच रहे हैं रिलेशनशिप के बारे में कि हमारे रिलेशनशिप कैसे होंगे। तो इस तरीके से आप अपने रिलेशनशिप्स को ब्यूटीफाई कर सकते हो। गुड मैनर, लर्न टू से थैंक यू। थैंक यू बोलना शुरू कर दो। रिस्पेक्ट करो अपने पार्टनर की, अंडरस्टैंड देम, उनको समझना शुरू कर दो। केयर अबाउट देम, उनकी केयर करना शुरू कर दो। एंड शो सम लव, थोड़ा प्यार भी जताओ। तो जब तुम इस तरीके से करोगे ना, तो आप खुद बताना कि आपके रिलेशनशिप में क्या बदलाव आए। एंड जो जो मैंने ये आपको चीज़ें बताई, ये सारी ओके टेस्टेड है, प्रूवन है। तो जब आप इसको अप्लाई करोगे तो आपको क्या रिजल्ट मिले, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड एक टिप और मैं दे रहा हूँ फीमेल्स के साथ, जो आप कर सकते हो वो ये है, आप उनको गिफ्ट्स देना शुरू कर दो। अपने आप में बहुत बड़ी पावर है गिफ्ट की। मैं ये नहीं कहता कि आप उनको बड़ी चीज़ें दो, ऐसा नहीं। मान लो आपकी मदर है, यार आप हमेशा उस लेवल पे क्यों जा रहे हो कपल्स के हिसाब से? मैंने बताया ना आपको कि रिलेशनशिप तो पेरेंट्स के साथ भी होते हैं। मान लो आपकी मदर है, आपने सिर्फ उनको सिर्फ पेन दिया, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, सिर्फ पेन भी। टेक्निक तो मेरे पास बहुत सारी है, बस जो जो चीज़ें मैंने आप सबके साथ शेयर की वह अप्लाई करना शुरू कर दो, रिजल्ट आपको खुद मिलने शुरू हो जाएंगे। गिफ्ट देना शुरू कर दो एंड फिर देखो मैजिक क्या होता है। आई विल सी यू द नेक्स्ट ऑडियो सीरीज। टिल द टाइम, you go self-made.